साउथ अफ्रीकी टीम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साउथ अफ्रीका के कुछ पूर्व खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है फिक्सिंग के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में। कुछ इन्होंने इलीगल पैसे लिए थे और इसमें सिर्फ एक दो खिलाड़ी नहीं है, करीब करीब 7 लोग इस अपराध में शामिल नजर आए हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है और इसमें से एक तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं लोनवोबे सोत्सोबे। ये भारत के खिलाफ भी मुकाबले खेल चुके हैं और इन्हें भी अरेस्ट किया गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल साउथ अफ्रीकी क्रिकेट से ये शर्मिंदगी भरी एक खबर सामने आई है जिसमें 3 खिलाड़ी हैं, उन्हें करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 टोटल लोग हैं जिन्हें अभी अरेस्ट किया गया है, तत्काल अरेस्ट किया गया है। इनमें एक तो हैं लोनवाबो सोत्सोबे और दूसरे हैं थामी सोलेकिले और तीसरे खिलाड़ी हैं इसमें इथी मथालती। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही कई और कुछ अन्य लोग भी हैं इसमें शामिल जिन्हें भी अरेस्ट किया गया है फिक्सिंग के आरोप में। दरअसल आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ये जो खिलाड़ी हैं इन्हें जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, इनके अलावा 3-4 अन्य भी लोग हैं जो एक बड़े फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल पाए गए हैं और इनको 2016 और साल 2017 में साउथ अफ्रीका ने बैन भी किया था मैच फिक्स करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जांच शुरू हुई और जांच में इन्हें और भी ज्यादा इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई तो कई और प्रूफ मिले, कई और सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसमें यह पता चला है कि चूंकि इन पर बैन तो लगाया गया था, साथ ही साथ इनके तार जो हैं वो 2015-16 के जो रैम स्लैम चैलेंज टूर्नामेंट होता है उससे भी जुड़े हुए थे। और इन प्लेयर्स में कुछ ऐसे भी थे जो बैन लगने के बाद, जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर भी आ गए थे और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी जो है दोषी ठहराने के बाद उनकी जो निलंबित करने की सजा भी दी गई थी, हमेशा के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ खिलाड़ी इसमें ऐसे भी थे और लेकिन इस मामले की सुनवाई को जो है फरवरी 2025 तक फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन जो अपडेट सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिसेंटली इन खिलाड़ियों को जो गिरफ्तार किया गया है इस पर अब नए अपडेट सामने आ रहे हैं और जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इसमें भी अहम बात यह है कि जो खिलाड़ी हैं लोनवाबे सोत्सोबे, ये भारत के खिलाफ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेले थे और इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। 2010-11 के आसपास इन्होंने भारत के खिलाफ क्रिकेट खेली है। और अगर सोत्सोबे की बात करें तो उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम के लिए साल 2009 में डेब्यू किया था और आखिरी वनडे साल 2013 में भारत के ही खिलाफ इन्होंने खेला था। और सोत्सोबे ने अफ्रीका के लिए टेस्ट में 9 विकेट चटकाए हैं, वनडे में 94 सफलताएं ली हैं और T20 क्रिकेट में कुल इन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं। तो इनका करियर शुरू हुआ 2009 में और 2013 में ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये फिक्सिंग में जो है संलिप्त पाए गए और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बैन भी लगाया गया और अब इन्हें जो है गिरफ्तार भी किया गया है। कई अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मामले की, इस फिक्सिंग के मामले की सघन जांच करवा रहा है और हर एक मुद्दे को परखने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि सिर्फ ये जो फिक्सिंग के तार हैं वो इन खिलाड़ियों तक या चंद अन्य लोगों तक सीमित नहीं है, कई और भी इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए उन सभी तक पहुंचने के लिए, पूरे इस फिक्सिंग स्कैंडल का खुलासा करने के लिए और संलिप्त लोगों को सजा दिलाने के लिए साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड और वहां की स्थानीय पुलिस सरकार पूरी जांच कर रही है और अब इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो अब देखते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है इसमें कई अन्य लोग और कौन कौन से लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं। अब जांच की आंच इन लोगों तक पहुंची है। अब देखते हैं ये खिलाड़ी कितना जांच में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में ये भी अपडेट सामने आती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, जांच एजेंसी, वो कहते हैं कि जो जिन्हें हमने अरेस्ट किया है ये जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंक्वायरी में, जांच में। तो सोत्सोबे पर बैन भी लगा था, कई अन्य खिलाड़ियों पर भी बैन लगा था, कुछ और क्रिकेट के अलावा जो क्रिकेट से बाहर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी संलिप्त पाए गए थे तो उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। और जहां तक इस जांच के तार और इस घटनाक्रम के तार जहां तक पकड़ में आ रहे हैं, पहुंच में आ रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश स्थानीय प्रशासन
कर रहा है। तो ये शर्मिंदगी भरी खबर है साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के लिए भी और उन खिलाड़ियों के लिए भी कि इतना क्रिकेटर्स को लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और एक बड़े टूर्नामेंट में फिक्सिंग करना, और फिर ये सिर्फ खुद के साथ भी धोखा नहीं है, ये फैंस के साथ धोखा है और पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है जो खिलाड़ी फिक्सिंग करते हैं। तो अब देखते हैं इन्हें क्या सजा मिलती है और इस मामले में कितने और बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो ये एक अपडेट थी साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई।